गुड मॉर्निंग क्लास 7th पार्ट 6 विषय संस्कृत का ये 6 चैप्टर है विद्यायाः महत्वम। वैसे इस पार्ट में जो संस्कृत में लिखे जो श्लोक हैं उसके नीचे हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नास्ति विद्या समम चक्षु, चक्षु मतलब आँखें। नास्ति सत्यम समः तपः, नास्ति राग समः दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान आँखें नहीं हैं, सत्य के समान तप नहीं, मोह के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं है। सत्य के समान तप मतलब सच बोलना एक बहुत बड़ा तपस्या करने के समान होता है। मोह के समान यदि हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहमाया में रहते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। और त्याग किसी भी अपनी प्रिय वस्तु या किसी भी सेक्रीफाइस करना, ये इसके समान कोई सुख नहीं होता। अब दूसरा है इसमें पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथों में दिया हुआ धन, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है न ही वह धन। मतलब यदि किताब में बहुत सारा ज्ञान है और हम उस ज्ञान को ले ही नहीं रहे, उस किताब को पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो बेकार है। और हमने बहुत सारा पैसा किसी को दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है और हमें ज़रूरत है, तो वो पैसा भी बेकार है। अर्थात विद्या को जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए और धन का स्वयं उपयोग करना चाहिए और भविष्य हेतु अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, यदि आपने बैंक में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और आप कहीं बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे कोई एटीएम नहीं है, तो फिर वो बैंक में रखा हुआ पैसा आपके काम नहीं आएगा। इसीलिए जो पैसा है उसका उपयोग करना चाहिए और विद्या को, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसका अपने जीवन और व्यवहार में उपयोग में लाना चाहिए। तीसरा है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन अकुलीनो अपि विद्यावान देवो रपि सब पूज्यते। अच्छे कुल वाला व्यक्ति जिसने बहुत ही ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, यदि वह विद्याहीन है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वह किस काम का। यदि छोटे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, यदि वह बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञान है उसके पास, तो वह हर जगह पूजा जाता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशः सुखकारी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, विद्या ढका हुआ प्राप्त धन है। मतलब विद्या को कोई हमसे चुरा नहीं सकता। विद्या भोगों को देने वाली और यश तथा सुख को उत्पन्न करने वाली है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और जब नौकरी बहुत अच्छी रहेगी तो हम बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी पोस्ट अच्छी होगी, पैसा होगा, तो हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमें सुख उत्पन्न होगा। यश तथा सुख उत्पन्न करने वाली है विद्या, गुरुओं की भी गुरु होती है। अब अगला है इसमें विद्या बंधुजनों विदेशे गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता न तो धनम विद्याहीनः पशु। विदेश में विद्या आत्मीय जन के समान है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो विद्या ही आपके वहाँ पर काम आएगी, आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। विद्या परम देवता, विद्या वहाँ पर देवताओं के समान है। विद्या राजाओं में पूजित है, न कि धन। सभी लोग किसका सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। विद्या से रहित व्यक्ति, जिसके पास विद्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास ज्ञान प्राप्त नहीं है, जिसको, वह व्यक्ति पशु के समान है, क्योंकि पशुओं को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। न चौहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना तो विद्या को कोई चोर चुरा सकता है, आपके पास ज्ञान है उसको कोई चुरा नहीं सकता, नहीं आपसे कोई टैक्स के रूप में विद्या को ले सकता है, मतलब राजा भी उसको नहीं ले सकता। न तो भाई भाई का विद्या में बंटवारा हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है 2 भाइयों में, लेकिन विद्या का बंटवारा किसी से नहीं होता। न ही विद्या ग्रहण करने से कोई अतिरिक्त भार बढ़ता है। यदि आप, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपके ऊपर बहुत अधिक वजन आ गया हो, ऐसा भी नहीं होता। विद्या खर्च करने पर नित्य बढ़ती है, जितना हम अपने ज्ञान को बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। तो विद्या धन सब धनों में सर्वोच्च है। अब है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन,
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या और राजा कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, सिर्फ अपने देश में ही सम्मानित होता है, परंतु यदि कोई विद्वान व्यक्ति है जिसको बहुत सारा ज्ञान है, वह पूरे समाज में हर जगह कहीं भी चला जाए वो उसको वहाँ पर बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीन न शोभन्ते निर्धन इव किसुंगः। रूप सौंदर्य यौवन से संपन्न हो, विशाल संपन्न परिवार में जन्म लिया हो और विद्या से रहित हो तो वह व्यक्ति सुगंध रहित पलाश के फूल के समान होता है। यदि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तब भी आप किसके समान हैं? एक बिना खुशबू वाले फूल के समान हैं। तो ये जो था विद्या या महत्वम, इसका जो है मैंने पूरा हिंदी अनुवाद आपको पढ़ के बता दिया है। प्रश्नोत्तर में इसके PDF में सेंड कर चुकी हूँ, तो आपको जो है वो पढ़ना है। प्रश्न भी मैं सेंड कर दूँगी PDF में।